बेचते थे, इतना पावरफुल कैसे बने? आपकी वोट से। कहता है ना, असम के चाय बागानों में प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम भी चाय बेचते थे, लेकिन आज उनको हमने देश का प्रधानमंत्री बनाया। माया मिली नाराम, क्या हो गया जयराम। नमस्कार, जोहार। कल बंगाल में प्रथम चरण के चुनाव के मतदान के बाद शाम को जब नतीजे रुझान सामने आने लगे, ये पता चला कि 90% से ऊपर वोटिंग हुई है, तो लोगों में उत्साह था, खास तौर पर पार्टियों में, बीजेपी में। शुरुआती दौर से चाहे झारखंड के राजनेता रहे हो या बंगाल के, सबने एक ही बात कही कि लड़ाई दो दिग्गजों की लड़ाई है, ममता वर्सेस मोदी, बीजेपी वर्सेस टीएमसी। जयराम नहीं थे कहीं, जेल कैंप नहीं था कहीं। देखिए, एक और अनुभव है, मोदी ममता अनुभव से भरे हुए हैं, जयराम नए नए बंगाल में गए हैं, बृहत्तर झारखंड का सपना देख रहे थे, एक्सटेंडेड झारखंड का सपना। पुरुलिया, बांकुड़ा, बीरभूम, मेदिनीपुर, इन सब जगहों को लेकर उन्होंने एक सपना देखा कि 35 साल वाम ने उन्हें सताया, 15 सालों से टीएमसी सता रही है, और फिर अगर भारतीय जनता पार्टी आती है तो हिंदू मुस्लिम करके उन्हें सताया जाएगा। पहले से ही एसआईआर से लोग परेशान हैं, तो क्यों ना आपको तीसरा चौथा विकल्प मिले। चौथे विकल्प के रूप में जयराम की पार्टी दिख रही थी, जेएलकेएम। कांग्रेस की हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि गिने चुने इक्का दुक्का लोग हैं। बात आज होगी टीएमसी, बीजेपी और जयराम की, जेएलकेएम की। देखिए, जयराम ने हिम्मत दिखाई बंगाल में चुनाव लड़ने की, इसमें कोई संदेह नहीं है। जयराम पढ़े लिखे हैं, आज के युवा हैं, उत्साह भरपूर है, जोश भरपूर है, इसलिए उन्हें लगा कि जब जेएमएम और आजसू नहीं वहां पर चांस ले रही है तो क्यों ना जेएलकेएम ले। और जयराम की पार्टी के कई लोगों का कहना है कि भाई हम जीते तो जीते, नहीं 2 सीटों पर जीतेंगे तो कम से कम अनुभव तो मिलेगा हमें कि बंगाल की धरती पर चुनाव कैसे होता है। देखो, डेमोग्राफ की बात करें या पृष्ठभूमि की बात करें, क्षेत्रफल के हिसाब के साथ साथ हर एक एंगल से बिहार, झारखंड और बंगाल अलग अलग है। निकले दोनों के दोनों बिहार से ही हैं, लेकिन वहां का रहन सहन, खाना, सब कुछ अलग है। वहां के नेताओं की सोच अलग है, वहां की राजनीति अलग है। वहां की राजनीति में आपको कट्टरता देखने को नहीं मिलेगी जैसे बिहार में है, खुलकर दुश्मनी निभाते हैं, लेकिन बंगाल में हंसकर दुश्मनी निभाते हैं, मीठी छुरी की तरह काम करते हैं और गला काट कर निकल जाएंगे, पता तक नहीं चलेगा। जयराम गरजते हैं, बरसते हैं। झारखंड में गिने चुने 1-2 लाख लोगों ने उन्हें प्यार किया, पलकों पर बैठाया, सराहा, जेएलकेएम को जेएलकेएम बनाया। लेकिन जेएलकेएम फिलहाल बंगाल में 2 सीटों पर लड़ तो रही है, लेकिन चर्चा में कहीं नहीं है, खास तौर पर कल शाम की बात से। कल शाम को जब ये पता चला कि 92-93% वोट हुए हैं, तो मोदी और ममता पर सबकी नजर अटक गई। एक और भारतीय जनता पार्टी के जो कद्दावर नेता हैं अमित शाह, और देश के गृह मंत्री भी हैं, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बंगाल के उस हिस्से के लोगों को धन्यवाद किया जहां पर कल चुनाव था। दूसरी ओर कोलकाता के लोगों को भी उन्होंने कहा कि ऐसे ही साथ दीजिएगा। ममता अलग अपना दमखम दिखा रही हैं कि ये मत सोचिए कि 93% वोट हुआ है तो वो बीजेपी के लिए हुआ है, वो टीएमसी के लिए हुआ, मानकर चलिए कि हम जीत चुके हैं, जीत के दायरे पर खड़े हैं। लेकिन यहाँ पर जयराम कहीं नहीं थे। जयराम ने कहा कि ज्यादा अंतर नहीं है, एक ही माँ की 2 संतानें हैं, सिर्फ बीच में एक लकीर खींच दी गई है, इधर झारखंड हो गया, इधर बंगाल हो गया है, तो हम एक ही हैं। अगर आपको तकलीफ होगी तो हमें भी तकलीफ होगी, कहकर वो बंगाल में घुसे, दम खम दिखाकर वहां पर उन्होंने प्रचार प्रसार किया, अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा, लोगों के घरों में गए, माड़ भात तक खाया, स्कॉर्पियो पर चढ़कर आराम तक किए, बागीचे में सब कुछ हुआ। लेकिन फिलहाल प्रथम चरण के चुनाव के बाद जयराम की चर्चा नहीं है वहां।
देखिए, पुरुलिया से उन्होंने 2 सीट चुना है, बाघमुंडी और जयपुर। यहाँ पर 91.12% यानी करीब करीब 92% मतदान हुआ है प्रथम चरण में। और इस दौरान कहीं भी कोई ये नहीं कह रहा है कि जयराम की पार्टी जेएलकेएम ने यहाँ पर अच्छा काम किया है या अच्छा उभर कर सामने आया है। सबका कहना है कि वहां टीएमसी या बीजेपी में खेला हुआ है, जयराम कहीं नहीं है। देखिए, जयराम के लिए यहाँ पर 2 चीज है। एक और जहां उनके विपक्ष के लोग हैं जो झारखंड में ये टकटकी लगाए हुए बैठे हैं कि जयराम कब हारते हैं, कब उनकी जमानत जब्त होती है और हम उन पर वीडियो बनाना शुरू करें, हम उनका छीछा लेदर कह सकते हैं, टिप्पणियां करना, उनका मान सम्मान के विषय में आना, कई बातें हैं। किस तरीके से ट्रोल किया जाए, अगर एक शॉर्ट फॉर्म में बोला जाए तो कैसे ट्रोल किया जाए जयराम को। कई लोग कह भी रहे हैं कि अपना राज्य, अपना क्षेत्र तो संभल नहीं रहा है, दूसरे राज्यों में जा रहे हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, तो बहुत कुछ होगा। और अगर 2 सीटों पर जीत जाते हैं तो उनका उत्साह, उनका मनोबल मजबूत होगा और उन तमाम लोगों के चेहरे पर तमाचा होगा जिन्होंने अपनी पार्टियों को वहां से लड़ाने से पहले ही हार मान ली। जयराम दूर दूर तक फिलहाल चर्चा में नहीं है। चुनाव के प्रथम चरण के चुनाव के पहले आखिरी दिन तक, जिस दिन तक प्रचार प्रसार होना था, उस दिन तक जयराम ने अपनी पूरी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, अपना सब कुछ दे दिया है बंगाल चुनाव पर। ये जानते बूझते भी कि बंगाल में ममता और मोदी के सामने फिलहाल जेएलकेएम वहां तक नहीं पहुंच पाया है, उतना कुछ खास नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी खुद से हार मानने से अच्छा है कि अपनी पूरी 100% झोंक कर हम हार माने कि हमने कोशिश तो की। बिना कोशिश किए हार मानने वाला खिलाड़ी नहीं हो सकता है, लड़कर हारने वाला फिर भी खिलाड़ी कहलाता है। तो जयराम ने यहां लड़ाई पूरी की है, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, लोगों से बदलाव की अपील कर रहे थे, लोगों की समस्याएं सुन रहे थे कि हाँ, अमूमन जंगल महल का वो जो पूरा एरिया है, बाघमुंडी और जयपुर, वहां पर लोगों को क्या क्या शिकायत है, सरकार से क्या उम्मीद करती हैं, यहाँ की पार्टियों से क्या उम्मीद करती हैं, सब जाना। लेकिन जैसे ही प्रथम चरण का चुनाव खत्म हुआ, शाम के समय 93% मतदान हुआ है। एक और जहां उत्साह बढ़ा बंगाल और बंगाल वासियों का, वहीं जयराम की चर्चा बंद हो गई। लोग ये कह रहे हैं कि ममता और मोदी के बीच जयराम कहीं खो गए। देखिए, जयराम खो गए या जयराम मिल गए, ये सवाल नहीं है। सवाल ये उठता है कि जयराम ने कोशिश की है और पहली मर्तबा ही सही उस धरती से शुरू की है जहां से राजनीति शुरू होती है। जो लोग जयराम पर हंसेंगे 4 तारीख के बाद, अगर जयराम का उतना काम कारगर साबित नहीं होता है ये चुनाव, तो जो लोग हंसेंगे उन्हें पहले सोचना होगा कि जयराम उस जगह से चुनाव लड़ने का फैसला लिए हैं जहां से राजनीति पैदा हुई थी, जहां से राजनेता पैदा होते हैं। क्रांति की धरती है पश्चिम बंगाल। ममता बनर्जी और मोदी के सामने टिकने की हिम्मत करने वाला जयराम किसी से कम नहीं है। बहरहाल, जयराम ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और ना ही उनकी पार्टी की ओर से कोई प्रतिक्रिया आ रही है कि क्या हुआ है, नहीं हुआ। क्योंकि जहां अमित शाह अपनी ओर से बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, ममता बनर्जी बोल रही है, जयराम फिलहाल कुछ नहीं बोल रहे हैं। शायद मन ही मन वो समझ गए हैं कि शायद इस बार खेला नहीं होगा। कम से कम जयराम की पार्टी के जेएलकेएम के लिए तो खेला नहीं होगा, बाकी किसी के लिए हो भी जाए तो क्या। फिलहाल के लिए बस इतना ही। 4 तारीख के लिए शुभकामनाएं हैं। मेहनत उन्होंने पूरी की है, उम्मीद करते हैं कम से कम दोनों सीटों पर जय हो जयराम की। जोहार, नमस्कार।